नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को, कैसे हैं आप सब। मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके टॉपर्स 2025 बैच में, जो कि क्लास 11th के लिए है। आपका केमिस्ट्री 5 बजे लाइव क्लास रहती है प्यारे बच्चों, और ये ऐप पर आपकी क्लास चल रही है बैच के अंदर। सभी बच्चे जानते हैं, सभी से बिल्कुल जान पहचान बढ़ा चुके हैं। और जो नए बच्चे हैं, वो जो आए हैं, उनके लिए ही मैं ये बताता हूं कि जो बच्चे नए आते हैं उनको एक दिमाग में बात होती होगी, सर बैकलॉग कैसे कवर करें। तो देखिए, आप अपना सेक्शन बना लो कि कौन सा चैप्टर आपको अच्छा लग रहा है पढ़ने में। एक दो वीडियो से आपको समझ में आ जाएगी। उसको पहले जल्दी जल्दी आप उसको अच्छे से निपटा लो, और उसके बाद फिर ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए। सैटरडे संडे का टाइम आपको मिलता है एक्स्ट्रा, आप उसमें बैठकर अपने चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो सभी प्यारे बच्चे को भैया तगड़ा वाला जय हिंद। शुरू कर लेते हैं। और बच्चे आ चुके हैं जी, सरकार आ गए। ओके जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग और जय हिंद सभी को। देखिए, आज हमारा चैप्टर ऊष्मा गति की, जो कि 5वां चैप्टर है, उसमें एंथैल्पी चल रही है। आज का टॉपिक एंथैल्पी है। चल रही है का मतलब आज का टॉपिक क्या है? एंथैल्पी है ना। इसको मैं एक बार दिखा देता हूं, जिससे कि सभी बच्चे इसको आराम से देख लें। ये लो जी, एंथैल्पी देख लीजिए ध्यान से। एंथैल्पी ये है क्या? क्या है बवाल? यानी कि इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा बताने वाला हूं क्या? तो एंथैल्पी को हमें कवर करना है। एंथैल्पी से संबंधित हमें फॉर्मूला देखना है। उसके बाद हमें क्वेश्चन करके देखने हैं। चलिए तो शुरुआत करें। जी सरकार, बहुत बढ़िया। सैटरडे को कहां बंद रहती है? बेसिक सीरीज लेकर तो आता हूं यूट्यूब पर, आपने देखी नहीं होगी। जिन बच्चों को ये नहीं पता कि सैटरडे क्लास बंद रहती है, उनके लिए मैं बता रहा हूं, सैटरडे क्लास बंद नहीं रहती है। सैटरडे को ऐप की जगह पर मैं यूट्यूब पर बेसिक क्लास लेकर आता हूं, और बहुत बच्चे गायब रहते हैं। इसी वजह से मैं बार बार बोलता रहता हूं कि उसको जरूर देख लिया करो, ठीक है जी। ओके, एंथैल्पी आते हैं हम इस पर। देखो, यहां पर आपको एक बंदा दिखाई दे रहा है, ये अपने आप को चाटा मार रहा है, दिख रहा है? ये रहा, ये अपने आप को क्या कर रहा है? स्लैप कर रहा है, चाटा मार रहा है। अभी चाटा मारने के बाद, अपने आप को ही चाटा मारने के बाद, इसने एक बात तो सीखी होगी कि जो इसकी गतिज ऊर्जा थी, कौन सी गतिज ऊर्जा? ये वाली, ऐसे गतिज ऊर्जा जब इसके गाल पर ये हाथ जब पड़ा, तो इसका गाल कैसा हो गया होगा? ठंडा हो गया होगा, गर्म हो गया होगा? जल्दी से बता दो। टाइम टेबल की वीडियो 12 सितंबर को आ जाएगी जी, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। और मुझे बता दो कि जो इसने अपने आप को चाटा मारा है, चाटा मारने के बाद ये हाथ ले गया स्पीड से, गतिज ऊर्जा, और जैसे ही इसके गाल पर पड़ा, क्या हो गया? इसका गाल गर्म हो जाएगा या ठंडा हो जाएगा? जी बता दीजिए फटाफट। सर नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या नेक्स्ट क्वेश्चन? अभी तो मैंने ये दिखाया नहीं है, अभी तो कोई क्वेश्चन ही नहीं कराया जी। ओके, तो इसका गाल हो जाएगा गर्म। इसका कहने का मतलब है ऊष्मा जो होगी, इसकी जो ऊष्मा होगी वो बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? चाटा मारने से। इसका कहने का मतलब जो इसकी गतिज ऊर्जा थी, वो किस में बदल गई? गर्माहट में बदल गई। ऊर्जा ऊष्मा में बदल गई। ऊर्जा किस में बदल गई? ऊष्मा में बदल गई। तो इसका कहने का मतलब क्या होगा? गति, जो कोई ऊर्जा, ऊर्जा अलग अलग तरीके की होती है। जैसे ये जा रहा है, गतिज ऊर्जा हो गई, है ना। कोई चीज रुकी हुई है, स्थितिज ऊर्जा हो गई। अगर कोई ऊर्जा गर्माहट में बदल जाए, ऊष्मा में बदल जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? एंथैल्पी कहते हैं। उसको हम एंथैल्पी नाम देते हैं। अब ये ही बात आपको देखनी है। एंथैल्पी वह ऊर्जा जो ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है, वह ऊर्जा जो ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है, उसे एंथैल्पी कहते हैं। और ऐसे भी हो सकता है, ठीक, जैसे कि ओके, अब ऐसा भी हो सकता है, मान लो दो लोग भागे भागे गए, आपस में टकरा गए, गर्म हो गए बेचारे। तो ऊर्जा को अगर आप ऊष्मा में बदल सकते हो, तो उसको आप एंथैल्पी कहते हैं,
ठीक ठीक। एंथैल्पी ये मैंने बता दी, वो ऊर्जा जो गर्माहट में या ठंडक में बदल सकती है, ऊष्मा में बदल सकती है, उसको एंथैल्पी कहते हैं। ठीक, चलिए अब देखेंगे एंथैल्पी को हम किससे दिखाते हैं? एच से प्रदर्शित किया जाता है। एंथैल्पी को एच से प्रदर्शित किया जाता है। आप इसको हीट बोल सकते हो या एच बोल सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है, ओके। तो एंथैल्पी को एच से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इस सैटरडे जादू दिखाऊंगा मैं बेसिक वाली, किसमें? सीरीज वाली क्लास में, सैटरडे को 5 बजे। जादू का मतलब कुछ नहीं होता, वो केमिकल से ही चीजें बनाई जाती है, उसी को ही दिखाया जाता है। ओके जी। तो एंथैल्पी को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? एच से प्रदर्शित किया जाता है। मान लेते हैं किसी एक तंत्र की एंथैल्पी कितनी है? H1 है। किसी तंत्र की एंथैल्पी कितनी है? H1 है। एंथैल्पी कितनी है? H1 है। अगर इसने बाहर से कुछ ऊष्मा ले ली है, बाहर से कुछ ऊष्मा ले ली है, क्यों? तो बता सकते हो इसकी एंथैल्पी पहले से बढ़ जाएगी। यानी कि जो ऊर्जा है जो ऊष्मा में बदल रही है, ऊष्मा में बदल रही है, बाहर से भी आप ऊष्मा ले रहे हो, तो एंथैल्पी पहले से क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो यानी कि अब इस तंत्र की जो ऊष्मा है, एंथैल्पी जो है वो बढ़ जाएगी। यानी कि H1 से क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा। ठीक है जी बेटा। जादू इस बार दिखाएंगे सैटरडे की क्लास में, बेसिक वाली में। ओके, लाइव ऐसी सामने। जादू का मतलब केमिकल वाले, केमिकल रिएक्शन कराऊंगा और दिखाऊंगा। ठीक, अब मुझे बताना ये वाली ज्यादा है और ये वाली कम है, तो डेल्टा एच बराबर कितने का अंतर होगा? कोई बता सकता है क्या? डेल्टा एच बराबर कितने का अंतर होगा? सर लिख कर मत लाया करिए, ये 2 लाइन ना लिख कर लाया करें। हैं, मैंने कौन सा पूरा लिखवाया है? सारा तो मैं लिखवा रहा हूं। ये देखो खाली बोर्ड, ये देखो खाली बोर्ड, है ना? मैंने लिखवाया ही क्या है? अब अगर वो एक लाइन में आपको दिक्कत हो रही है, फिर तो बेटा पढ़ ली साइंस। ये देखो, ये तो है ही नहीं, इसको तोड़ाओ। ये देखो खाली बोर्ड है सारा, हर एक स्लाइड में खाली है। कहां से लिखवा के लाया हूं मैं, बताओ? कहीं लिखवाया मैंने? ये क्वेश्चन तो लिखवाना ही पड़ेगा मुझे, है ना? ये एक लाइन ही तो लिखवाई है बस। ओके गौरव, देखो इतना माइंड नहीं करते हैं, कभी कभी एक लाइन चलती है, कोई इश्यू नहीं है। अब इसको मैं डायरेक्ट भी लिख देता तब भी वही बात होती। अब बताओ डेल्टा एच अंतर अगर हम देखेंगे तो H2 माइनस क्या होता है? H1 होता है। H2 माइनस क्या हो जाएगा? H1 हो जाएगा। यहां तक की बात क्लियर है? H2 माइनस क्या हो जाएगा? H1 हो जाएगा। योगेश मौर्य बेटा एक बार नेटवर्क चेक कर लो, यहां से आवाज बिल्कुल ठीक चल रही है। ठीक, H2 माइनस H1 जी। ओके, ये हो गया हमारा फॉर्म। अब एक बात समझ के चलना, क्या चलना है? एक बार समझ के चलें कि जो ये अंतर आया है, सोच के बताना, ये H1 से लेकर H2 क्यों हो गया? कोई बच्चा बता सकता है? ऐसा क्या कर दिया मैंने H1 से H2 हो गया? जी बताओ। ये H1 से H2 क्यों हो गया? मुझे इतना बता दीजिए। ओके, आई एम वेटिंग टू यू। मैं आपका इंतजार कर रहा हूं आपके आंसर का। जी, तो ये क्यों हो गया? क्योंकि हमने बाहर से कुछ एक्स्ट्रा ऊष्मा ली है। क्यों लिया है? अगर क्यों लिया है तो ये H1 से H2 हो गया होगा। अच्छा, अब यहां पर मैं क्या करूंगा? यहां पर मैं लिखूंगा जो ये अंतर आया है डेल्टा एच, ये क्यों आया है? ये इस क्यू की वजह से हुआ है। यानी कि मैं लिखूंगा डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू।
ये इसकी वजह से हुआ है। इसका मतलब जो इसका अंतर होगा, एंथैल्पी का अंतर होगा, वो किसके बराबर हो जाएगा? Q के बराबर हो जाएगा। एंथैल्पी का अंतर किसके बराबर हो जाएगा? Q के बराबर हो जाएगा। कहानी क्लियर है जी? अब मैं क्या करूंगा, इसका इस्तेमाल करके, इसका सहारा लेकर अब मैं काम करूंगा किस पर? आगे वाले फॉर्मूले पर। डेल्टा H बराबर क्या? Q। बिल्कुल ठीक, क्योंकि अपने बाहर से ऊष्मा दी है। Q का मतलब होता है हीट, ऊष्मा। बिल्कुल सही बात है। चलिए, हाँ जी नवनीत कुमार बेटा, टेस्ट आपका MCQ वगैरह सब कुछ रेडी है आपका, स्टार्ट करेंगे। चलिए, अब यहां पर देखेंगे सारी कहानी, यहां पर देखेंगे सारी कहानी। ओके, बाहर से ऊष्मा लेने पर, बिल्कुल ठीक है। अब मैंने यहां पर लिखा डेल्टा H बराबर क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। ये हमारे सामने नजर आ रहा है। कोई बताएगा क्या मुझे? बताओ क्या बताना है? कोई मुझे इतना बता दो, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम याद है? ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम याद है? किस किस को याद है? एक बार हाथ खड़े करेंगे और फिर हम इसके आगे चलेंगे। जल्दी से बता दो। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सर मेरा मनोबल कम हो रहा है। क्यों? ऐसा क्या हो गया है? ग्लूकॉन डी नहीं ली क्या? ग्लूकॉन डी ले लीजिए, है ना, वैसी भी पावर आएगी, मनोबल भी कम जो होगा वो जबरदस्त हो जाएगा। चलो अब यहां देखते हैं, ये हो गया। अब मैं लिखूंगा ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से। क्यों? उसमें क्यू था हमारे पास, क्योंकि उसमें क्या था? क्यू था हमारे पास। ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम के अनुसार, प्रथम नियम के अनुसार, अनुसार क्या होगा? डेल्टा U बराबर, अगर किसी ने काम किया है तो माइनस का P डेल्टा V, या इसको मैं ऐसे कर सकता हूं प्लस का W। यदि गैस ने काम किया है, यदि गैस ने कार्य किया, यदि गैस ने कार्य किया तो क्या होगा? डेल्टा U बराबर, गैस का मतलब तंत्र ले लेता हूं, यदि तंत्र ने कार्य किया, तंत्र ने कार्य किया, तो बता सकते हो अगर कोई तंत्र कार्य कर रहा है तो Q माइनस का मैं W लिखूंगा, या फिर W की जगह में लिख दूंगा माइनस का P डेल्टा V। ये याद है? ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम के अनुसार ये फॉर्मूला था, डेल्टा यूजिकल टू Q प्लस W। अगर यहां पर तंत्र ने काम किया है, गैस ने काम किया है, तो मैं क्या लिखूंगा? डेल्टा U बराबर Q। ये काम कर रहा है तो माइनस और P डेल्टा V। ये P डेल्टा V वही है, कौन सा? दाब आयतन कार्य, दाब आयतन कार्य। ठीक, चलिए अब यहां से काम करना है हमें, यहां से काम करना है। इसमें बताना Q बराबर कैसे निकालूंगा मैं, इसके आगे बताना Q बराबर क्या होगा। जल्दी से कॉपी पर लिख लिख कर डेरिवेशन करना होता है फॉर्मूला। हाँ ये तो प्लस का है, अगर तंत्र ने कार्य किया तो ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। इसको मैं साफ से लिख दे रहा हूं। ठीक, जल्दी से बता दो Q बराबर क्या होगा। तो Q, ये इसको इधर ले जाएं तो ये होगा डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, यही तो होगा ये वाला। और आपको पता है Q बराबर क्या है? डेल्टा H। तो मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूं? मैं इसकी जगह पर लिख सकता हूं डेल्टा H, Q की जगह पर डेल्टा H। तो डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ये हो गया हमारा फॉर्मूला रेडी। डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V।
अच्छा, अब जिन बच्चों को ये पूरा करने में दिक्कत आ रही है, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक करने में दिक्कत आ रही है, जिन बच्चों ने प्रथम नियम नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ना चाहते, तो वो फॉर्मूला याद कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है अभी मैं लिख कर देता हूं और किसको क्या कहते हैं वो भी बताता हूं। डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, किसको क्या कहते हैं मैं लिख देता हूं, और साथ साथ में ये भी बताऊंगा कि आगे हमारी और कौन से फॉर्मूले बनकर तैयार होंगे। लो जी, लिख देता हूं। यहां पर है डेल्टा एच को एंथैल्पी परिवर्तन कहते हैं। एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन। ओके। डेल्टा यू को क्या कहते हैं? आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन। आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन। पी को क्या कहते हैं? दाब। और डेल्टा वी को कहते हैं आयतन परिवर्तन। आयतन परिवर्तन, आयतन परिवर्तन। यह है आपका फॉर्मूला। अब इसको अगर आप याद कर लो तो इससे बच जाओगे। तो डेल्टा एच बराबर एंथैल्पी में कितना अंतर आया, बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी हो जाएगा। ठीक, ओके। सर क्या ऊष्मागतिकी का? नहीं नहीं, ऊष्मागतिकी के 4 नियम होते हैं, शून्य, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। मैं सारा ही कवर कराऊंगा। ठीक, चलो गणितीय रूप में है ये, तो आप फॉर्मूला याद रखें। एंथैल्पी परिवर्तन कौन सा? जो मैं इसकी बात कर रहा हूं, एंथैल्पी। ये डेल्टा एच निकल कर आया, तो डेल्टा एच को मैं बराबर क्यू रखता हूं, और क्यू की जगह क्या रख सकता हूं? क्यू की जगह रख सकता हूं डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अब इसका जो फॉर्मूला आपको और अच्छे से याद करना है, मैं उसके नीचे एक लाइन लिखवाता हूं, जरा ध्यान से सुनना। यदि 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 ताप के पदों में, ताप के पदों में, पदों में यह समीकरण लिखनी हो, अगर दाब और आयतन ना दे रखा हो, सिर्फ क्या दे रखा हो? टेम्परेचर लिखनी हो, लिखनी हो। इसका कहने का मतलब, अगर दाब और आयतन ना दिया हो और तापमान दिया हो, टेम्परेचर दिया हो, तब यह समीकरण क्या लिखनी है, क्या याद करनी है, आइए मैं बता रहा हूं। ठीक है, ठीक। लो जी, तो यहां पर लिखेंगे, ये याद रखना, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। सब कुछ एक जैसा रहेगा, लेकिन बदलेगा क्या? डेल्टा एच का डेल्टा एच, डेल्टा यू का डेल्टा यू, प्लस पी डेल्टा वी की जगह हो जाएगा डेल्टा एन आर टी। ठीक, डेल्टा एन आर टी। ठीक, डेल्टा एन आर टी। हां, डेल्टा यू को डेल्टा ई लिख सकते हैं आप। देखो, जैसे निखिल और जैसे कि अरिंदम, सर समझ नहीं आ रहा, आप इसको मत समझो। आप एक पेज लो, उस पर पेन से ये वाला फॉर्मूला लिखो। अगर यहां पर दाब और आयतन ना दिया हो, ताप दिया हो, तो इसकी जगह पर मैं लिखूंगा डेल्टा एनआरटी। सिर्फ ये दोनों फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं। अगर आपने ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम नहीं पढ़ा, ना ये नहीं याद किया, तो ये आपके समझने से बाहर है। सिर्फ इसको और इसको पॉइंट कर लो। ठीक, अच्छा। अब यहां पर डेल्टा एन क्या है? मोलों की संख्या का अंतर, गैस के मोलों की संख्या का अंतर, गैस के मोलों का अंतर, मोलों का अंतर, जो मोल दे रखे हैं उसका अंतर मैं क्वेश्चन में कराऊंगा। आर का मान 8.314 रखते हैं। जूल केल्विन प्रति मोल, ये फिक्स होता है ऊर्जा के लिए। और टी को कहते हैं तापमान, ये केल्विन में होगा। तापमान किसमें? केल्विन में। अब एक बात मेरे कहने से आप मुझे बताओ, ये वाला फॉर्मूला किस किस को याद हो गया है? अभी करवाता हूं क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी, अभी कराता हूं क्वेश्चन आपके भी। हाँ, इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा। डेल्टा एन का मतलब होता है जितने भी मोल दे रखे हैं गैस के, उसका अंतर, यानी कि
उत्पाद के मोल माइनस अभिकारक के मोल गैस के लिए। अभी मैं बताऊंगा डेल्टा एन निकालते कैसे हैं। इसके लिए परेशान मत हो, इसके लिए परेशान मत हो, ये सिर्फ फॉर्मूला याद रखो। ये जैसे ही आपने याद कर लो और मुझे बता दो भैया जी हो गया। देखो मैं न्यूमेरिकल करा के दिखाता हूं इसका, मैं न्यूमेरिकल करा के दिखाता हूं। बताओ हो गया याद? जिस जिसको याद हो गया एक बार हाथ खड़े करके बता दो। जिस जिसको ओके, जिस जिसको याद हो गया है वो हाथ खड़े करके बता देगा। नहीं याद हुआ है तो याद करने की पूरी कोशिश कर लो, क्योंकि इसी में से ही स्कूल वाले टीचर्स जो भी आगे के सब इसी में से ही देते हैं। एक ये वाला और एक ये वाला, बस कितना सा अंतर है, पी डेल्टा वी की जगह पर डेल्टा एन आर टी करना है। इसको मैं निकालना बताऊंगा। आर का मान आपको यही रखना है, टी क्वेश्चन में दिया होगा और ये आपके नाम दे रखे हैं। याद हो गया जी? ओके ओके सरकार। एनआरटी कहां से आया? देखो ये एक समीकरण होती है, गैस की समीकरण पीवी बराबर एनआरटी। ये गैस की समीकरण होती है पीवी बराबर एनआरटी, ये मैंने वहां से लिया है। अगर तापमान के लिए काम करना है तो एनआरटी लेना पड़ता है। चलिए हाथ खड़ा कर रहे हैं कैसे? अपने कमेंट में ऐसे हाथ खड़ा कर दो, दिखाई दे जाएगा मुझे। लो जी आ गए, ठीक ठीक जी। अब इसको कर लिया, अब मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं। कहां है भैया क्वेश्चन? ये रहा। इस क्वेश्चन को जरा मैं उस फॉर्मूले पे फिट करके देखूंगा। ओके, तब तक तो खत्म हो जाएगा बड़े आराम से, बड़े आराम से। चलो हाफ ईयरली बच्चों के सितंबर के आखिरी में और अक्टूबर में शुरू होते हैं, बड़े आराम से निपटा लेंगे, बड़े आराम से। लो जी, यदि जल वाष्प को एक आदर्श गैस, देखो क्या माना है भैया, आदर्श गैस, तो आदर्श गैस माना है तो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा वाला? वही डेल्टा एनआरटी वगैरह वो है। जिसकी एंथैल्पी परिवर्तन, ध्यान से देखना, जिसकी एंथैल्पी परिवर्तन, इसी क्वेश्चन में ही 5 से 8 मिनट लगा दो, पूरा का पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा। जिसकी एंथैल्पी परिवर्तन, कौन बच्चा बताएगा इसका सिंबल क्या होगा, इसका संकेत क्या होगा? डेल्टा यू लिखूं या डेल्टा वी लिखूं? देखते हैं कौन बचाएगा इस क्वेश्चन को, कौन डूबने से बचाएगा। ओके तो बताओ, यदि जल वाष्प को एक आदर्श गैस, तो देखो यहां गैस की बात हो रही है तो सब जगह गैस के ही मोल लेने पड़ेंगे। तो क्या होगा? माना गया जिसकी एंथैल्पी परिवर्तन, तो डेल्टा यू लिखूं या डेल्टा एच लिखूं? तो बच्चों ने बताया जी गुरुजी डेल्टा एच लिख दो। आपने तो बताया एंथैल्पी परिवर्तन के लिए, वाष्पन के लिए एक बार दाब व 100 डिग्री सेल्सियस ताप। देखो दाब तो दे रखा है पर कहीं भी लीटर एमएल नहीं दे रखा, तो आयतन की तो बात नहीं कर रहा, ये इसने तापमान दे दिया। तो तापमान क्या हो गया? टी। इसको किस में बदल लोगे? इसको केल्विन में बदल लोगे तो 273 जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 373 केल्विन आ जाएगा। ओके, ये भी कहानी क्लियर हो गई है। अच्छा, एंथैल्पी परिवर्तन इतने पर कितना दे रखा है? 41 किलो जूल प्रति मोल दे रखा है, किलो जूल प्रति मोल। लेकिन हम किलो की जगह जूल लेते हैं तो हम किलो हटाना पड़ेगा। तो आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन की गणना करें, यानी कि हमें क्या निकलवा रहा है? डेल्टा यू निकलवा रहा है। अब इसमें जो भी चीज दे रखी है या जो आपको पता है वो मैं यहां लिखूंगा। चलो बताना क्या दे रखी है भैया? गैस दे रखी है। ओके जी, गैस दे रखी है। यहां पर देख लेना, जल वाष्प को जिसकी एंथैल्पी इतने वाष्पन के लिए एक बार 100 डिग्री सेल्सियस पर, ये मैं अभी बताऊंगा कहानी का है। अगर बताओ ये गैस, गैस का मतलब यहां पर क्या है? जल वाष्प। गैस का मतलब यहां क्या ले लिया? जल वाष्प, जल वाष्प, ठीक। ओके, अब देखना एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच बराबर कितना हो जाएगा? 41 किलो जूल, 41 किलो जूल प्रति मोल। बड़े आराम से देखिए एक एक लाइन, दूसरी आप बताओगे। डेल्टा एच बराबर क्या है? 41 किलो जूल प्रति मोल।
अब कौन शानदार बच्चा मुझे बताएगा कि मैं किलो जूल में नहीं रखता हूं कोई मान, इसको जूल में बदल कर दिखाओ, बताओ कितना आएगा। आराम से करो। हाँ, क्या क्या दिया है वो मैं लिखूंगा, आप बस इतना बताते रहो। जो 41 किलो जूल प्रति मोल है उसको मैं जूल में कैसे बदलूंगा। जी नवनीत बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। ओके जी बिल्कुल सही। तो अब ये तो बता दो। हाँ हो जाएगा, बड़े आराम से कवर हो जाएगा। स्पीड आपको पकड़नी पड़ेगी, है ना। जिसका बैकलॉग छूट गया है संडे सैटरडे दम लगाकर पढ़ें। हाँ तो जब भी किलो किलो को हटाना है तो 1000 से गुणा करनी पड़ती है। तो कितना हो जाएगा, 41,000 जूल प्रति मोल। और ये तो सब बच्चों को ये पता ही होगा, किलो हटाने के लिए 1000 से गुणा करनी पड़ती है जी। ओके अब आगे बढ़ते हैं। डेल्टा एच हो गया। तापमान मैंने पहले ही निकाल कर दे दिया था, कितना 373। तो मैंने टी बराबर क्या लिखा भैया जी, 373 केल्विन। ओके आर का मान सभी बच्चों को पता है। किसी ने पता किया ये कैसे आया, इसमें 273 जब आप जोड़ते हो तो केल्विन में निकल कर आता है। ओके बिल्कुल सही बात है। अब आर का मान भैया मैंने बताया था पहले ही, इतना याद रखना 8.314 याद रखो। कितना याद रखेंगे, 8.314 याद रखोगे। जूल केल्विन प्रति मोल। देखो इसकी यूनिट भी यही दे रखी है। अब सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों की होती है सर डेल्टा एन नहीं निकाले हो, क्योंकि यहां पर तो फॉर्मूले में डेल्टा एन भी आएगा। चलो जी अब यहां देख लेते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल वाष्प बना रहे हो तो भाप कैसे बनाओगे, पानी से ही तो बनाओगे, इस बात का ध्यान रखना। जल वाष्प कितने पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो पानी लो 100 डिग्री सेल्सियस गर्म करो, भाप बन जाएगी। यानी कि मैंने लिया पानी। पानी कैसा होता है, द्रव होता है, लिक्विड होता है। जब आप इसको 100 डिग्री सेल्सियस दोगे, 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा, ये भाप बनकर उबलेगा, भाप बन जाएगी। भाप कैसी होती है, गैस होती है। भाप कैसी होती है, गैस होती है। यही तो इसने कहा 100 डिग्री सेल्सियस जल वाष्प। तो बताओ भाप कब बनी होगी, जब गैस हो रही होगी। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी को गर्म कर दोगे तो जल वाष्प बन जाएगी ये वाली। सर टी समझ नहीं आया। 100 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ दोगे, केल्विन में निकल कर आता है 373। ठीक है जी। ओके तो ये बात ध्यान रखना, पानी से क्या बन गया, जल वाष्प हो गया। और इसको क्या मान रखा है, गैस मान रखा है, तो मैंने गैस लिख दिया। अब देखो डेल्टा एन कैसे निकलते हैं। अब देखो डेल्टा एन कैसे निकालते हैं। डेल्टा एन बराबर, ध्यान से देखना, ध्यान से बिल्कुल। डेल्टा एन बराबर दाईं तरफ कितनी गैस है माइनस बाईं तरफ कितनी गैस है। दाईं तरफ की गैस, पी का मतलब प्रोडक्ट ये वाला, दाईं तरफ की गैस माइनस बाईं तरफ की कितनी गैस है। तो दाईं तरफ एक गैस है, इसको यहां से घटाओ ऐसे। दाईं तरफ एक गैस है, बाईं तरफ गैस ही नहीं है, बाईं तरफ गैस ही नहीं है। हाँ एन वाला मैं समझा रहा हूं ना। ये देखो जल वाष्प, तो जल का भाप कैसे बनता है, जल को लेते हैं, जल कैसा होता है, द्रव होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करोगे तो गैस बन जाएगी। अब यहां पर देखना, यहां पर एक अकेली गैस है, तो यहां पर लिख दूंगा मैं एक माइनस। इस तरफ कहीं गैस ही नहीं है क्योंकि पानी लिया था हमने। जब यहां गैस ही नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, 0। यानी कि दाईं तरफ की गैस के कुल कितने हैं, एक है, अकेला है पूरा। और बाईं तरफ गैस ही नहीं है तो ये हो जाएगा 0। तो डेल्टा एन बराबर क्या हो जाएगा, 1। डेल्टा एन बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब उठाकर फॉर्मूला रख देते हैं। डेल्टा यू आपको निकालना है, फॉर्मूला में रख दूं जी। फॉर्मूला क्या है, अगले पेज पर आते हैं। डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनआरटी। अब उठा के फॉर्मूला रख देते हैं। डेल्टा एच कितना दे रखा है,
41,000 दे रखा है। 41,000 बराबर डेल्टा यू, आपको आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन निकालना है। डेल्टा एन का मान कितना है? 1 आया। डेल्टा एन का मान 1 आया। आर का मान कौन बताएगा जल्दी से फटाफट? हाँ, एक बार रिपीट कर दूंगा मैं। आर का मतलब होता है रिएक्टेंट, अभिकारक। आप इसको अपने हिसाब से लिख लो, ये ऐसे लिख लो, दाईं तरफ माइनस बाईं तरफ, ऐसे लिख सकते हो। पी का मतलब प्रोडक्ट होता है, आर का मतलब रिएक्टेंट होता है, यानी कि इधर का माइनस इधर का। ठीक। आर का मान 8.314 और गुणा टी का मान कितना है? 373 है। इसकी गुणा करके यहां से ले जाकर माइनस कर दोगे, डेल्टा यू का मान निकल कर आ जाएगा। H2O को गैस में तब ले रहे हैं जब वो भाप बन जा रही है। जब वो भाप बन जा रही है, भाप देखो, इन्होंने भाप को क्या मान लिया? आदर्श गैस, जलवाष्प। तो जब इसको गर्म करोगे तो भाप गैस जैसी नहीं हो जाती? तो ये गैस ही तो लेते हैं, ये पूरी गैस है एक, इधर कुछ भी नहीं है गैस में, तो 0। तो अब यहां पर इनकी गुणा करके इससे ले जाकर माइनस करोगे तो डेल्टा यू बराबर कितना आएगा? जल्दी से मुझे आंसर बताओगे? जल्दी से मुझे आंसर बता दीजिए। ओके, तो यहां पर पहले मैं 8.314 373 की यहां पर गुणा करूंगा। अभी मैं रिपीट कर दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक। अरे गैस यहां नहीं है, ये तो है गैस, ये लिखा तो है। जब आप भाप को 100 डिग्री सेल्सियस पे दिखा रहे हो तो ये गैस ही तो है, पानी से ही तो भाप बनाओगे। तो आप देखो, ये रही, जलवाष्प को गैस नहीं माने हैं। ठीक है। 100 में 273 क्यों जोड़ा भैया? क्योंकि केल्विन में लिखना होता है, हमें केल्विन में लिखना होता है। अभी पहले इसको कर लीजिए पूरा, मैं अभी समझा दे रहा हूं। 4 तियां 12 का 2, हाथ से लगे 1, 3 एकम 3 2 5, 3 तियां 9 और 8 तियां 24। फिर यहां पर कितना हो जाएगा? 7 चौक 28 का 8, हाथ से लगे 2, 7 एकम 7 7 2 9, 7 तियां 21 का 1, हाथ से लगे 2, 8 7 56 और 2 58। फिर यहां पर कितना हो जाएगा? 2 5 9 4 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? यहां पर हो जाएगा 2 8 5 13 का 3, हाथ से लगे 1, 10 19 2 21 का 1, यहां 2 6 1 7 7 5 12 का 2, हाथ से लगे 1, 10 18 2 20 की 0, हाथ से लगे 2, 11 5 16 का 6, हाथ से लगे 1 और 3, 1 2 3 1 2 3, तो 3602.1 इतना आ रहा है। हाँ, डेल्टा एंड डीपली बताऊंगा, अभी मेरे पास दूसरा क्वेश्चन भी है। ये देखो, अभी टेंशन काहे ले रहे हो? जब तक मैं सिखा नहीं दूंगा तब तक मैं अलग नहीं जाऊंगा, ध्यान रखना। ये पॉइंट नहीं है यहां पर, ये 3 2 है। लो, तो यही आएगा, एक बार चेक करिए। जल्दी से बता दो, एक बार फिर से चेक कर लो। 4 तियां 12 का 2, हासिल लगे 1, 3 एकम 3, 4 तियां 12 का 2, हासिल लगे 1, 3 एकम 3 3, 4 आएगा यहाँ, 4 4। ठीक, इसको दोबारा से कर लेंगे, 4 आएगा यहां पर। ठीक। 4 तियां 12 का 2, हासिल लगे 1, 3 एकम 3 1 4, 3 तियां 9 और 8 तियां 24। ठीक है, गुणा, तो यहां भी 4 आएगा। ओके। फिर यहां पर 7 चौक 28 का 8, हाथ से लगे 2, 7 एकम 7 7 दोनों, 7 तियां 21 का 1, हाथ से लगे 2, 8 7 56 2 58। ठीक है, तो 2 4 9 4 2। ठीक, अब यहां कितना? 2 8 4 12 का 2, हाथ से लगे 1, 10 19 19 और 2 21 का 1, हाथ से लगे 2, ये कितना हो जाएगा? 10 11 का 1, हाथ से लगे 1, 18 20 की 0, हाथ से लगे 2, 16 का 6 1, ये 1 2 3 1 2 3, तो 3601 किसी का आ रहा है? 3601, 3601 किसी का आ रहा है? तो यहां लिख दूं मैं, तो डेल्टा, ये कैसे, 41,000 बराबर डेल्टा एच यू प्लस का 3601.122,
ये हो जाएगा 3101 आ रहा है। 3101। एक सेकंड, जरा इसकी मैं मदद ले लेता हूं, एक बार चेक कर लेते हैं। लो जी, मैंने ये ओपन कर लिया। लो देखो 8.314 मल्टीप्लाई 3101.122। कहीं पर मिस्टेक हुई है, एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूं। बच्चों का आ रहा है, एक बार फिर से 8.314 की गुणा करेंगे आराम से। 4×3 = 12 का 2 हासिल लगे 1, 3 1 कम 3 और 1 हो गया 4, 3×3 = 9, 8×3 = 24। ठीक है, गुणा 7 चौक 28 का 8 हासिल लगे 2, 7 1 कम 7 और 7 2 9, 7 3 21 का 1 हासिल लगे 2, 8 7 56 और 2 58, 8 7 56 और 2 58। ठीक, एक क्रॉस। फिर अब देखो 3 से गुणा हो रही है तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2। ठीक, अच्छा अच्छा, वहां 4 लिखा हुआ था, मैंने 4 लिखा था गलती से, वो 9 दिखाई दे रहा था मुझे। तो ये हो जाएगा 2, 8 4 12 का 2 हासिल लगे 1, तो 10 19 2 21 का 1 हासिल लगे 2, तो कितना 11 का 1 हासिल लगे 1, तो 18 2 20 की 0 हासिल लगे 2, 5 4 9 2 11 का 1 और 3। ये मैंने 4 को 9 समझ लिया था, ये ठीक हो जाता अब तक। तो ये 6 की जगह पर 1 है। अब डेल्टा यू निकालना है तो इसको ऐसे ले जाकर माइनस कर दो। तो 41,000 में से किसको माइनस करना है? 3101.122 को माइनस कर दो। आंसर कितना आ जाएगा जल्दी से मुझे बता दो। आंसर कितना आ जाएगा जल्दी से मुझे बता दीजिए फटाफट। एक बच्चे का आंसर आ रहा 37898। टी का मान गलत नहीं, यहां पर पिछले 4 की जगह पर 9 दिख रहा था मुझे, इसलिए 9 मैंने करके यहां पर गड़बड़ हो गई थी। चलो अब क्या करना है, यहां पर इसको इसमें से घटा दोगे तो ऐसे 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 हाथ से ले जाकर आप यहां पर अपना आंसर बताओ जल्दी से एक बार। 37898 आ रहा है कुछ बच्चों का। 37898, तो 37898 पॉइंट कितना आएगा जल्दी बता दो। 37898.8 के आसपास किसी का आ रहा है जूल प्रति मोल, ये इसका आंसर। अच्छा अब इसको मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखना इस वाले क्वेश्चन को। देखो यदि जल वाष्प का मतलब क्या होता है? भाप। और भाप कैसे बनी होगी? पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पे, देखो ये रहा ना 100 डिग्री सेल्सियस, पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर करने पे भाप बनी होगी। इस भाप को क्या माना है इन्होंने? गैस माना है। ये बात क्लियर है। जिसकी एंथैल्पी डेल्टा एच कितनी है? 41 किलो जूल। तो इसको हमने जूल में बदल लिया 1000 से गुणा करके। इसको मैंने केल्विन में बदल लिया, तो केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ना पड़ता है, तो कितना हो गया? 373 हो गया। आर का मान 8.314 हो गया। अब आप खुद देखो दाईं तरफ की कितनी गैस है माइनस बाईं तरफ कितनी गैस है। तो दाईं तरफ एक ही गैस है और बाईं तरफ कितनी गैस है? कुछ भी नहीं। तो डेल्टा एन का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इन सब को उठाकर कहां रख देना है? फॉर्मूले पर रखकर कैलकुलेशन करनी है बस। अगर अगला क्वेश्चन आपने सही कर दिया तो समझ जाएंगे कि जबरदस्त हो गया। लो अगर अगला क्वेश्चन करते रहिए बेटा, पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चों के हाफ ईयरली में 5 चैप्टर आएंगे, किसी के में 4 आएंगे, किसी के में 3 आएंगे, तो किसी के में 6 आएंगे। 6 से ज्यादा तो हाफ ईयरली में देंगे नहीं, ये तो बात है। क्योंकि यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड को अलग करें तो यूपी बोर्ड को 9 चैप्टर दिए गए 11th में। 9 का 50% देखो तो 5 चैप्टर और 6 चैप्टर लास्ट हाफ ईयरली में, और हम वहीं तक ही हैं। ठीक, अच्छा अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये आपको देखो मैंने सब कुछ लिखकर दे रखा है। डेल्टा एच बराबर कितना है? 30 किलो जूल पर मोल दे रखा है।
टी दे रखा है 120 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा यू का मान बताओ। ये मैंने अभिक्रिया दे रखी है डेल्टा एन निकालने के लिए, देखते हैं कौन बच्चा इसको बता देगा। डेल्टा यू निकालना है, देखते हैं कौन बच्चा इसमें दिमाग लगाएगा। बता दीजिए, 5 आएंगे 6 चैप्टर आएंगे? ओके, मैंने पहले ही कहा था बिहार बोर्ड के एग्जाम में आप लगा लो कितने, 5, 13-14 चैप्टर में से उसका 50% लगा लो, 7 चैप्टर, 8 चैप्टर। हाफ ईयरली में 50% 60% देते हैं, किसी किसी स्कूल में होगा कि 70% के आसपास आ जाए। तो 9 चैप्टर में से खुद देखो, 6 चैप्टर 5 चैप्टर ऐसे ही होगा। अब आप खुद बता दो, ठीक है, अगर कोई हाफ ईयरली में 8 चैप्टर दे रहा है 9 में से, तो भैया या तो वो स्कूल ही सऊदी अरब में होगा, है ना, नहीं तो फिर कहानी ही गड़बड़ है, नियम ही नहीं है पहली बात तो। अगर 9 चैप्टर आपके पास हैं और 9 चैप्टर में से 8 चैप्टर हाफ ईयरली में आ रहे हैं, नियम नहीं है वो तो बच्चों के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर देने वाली बात है। और सरकारी स्कूल या जो भी स्कूल है उन पर निगरानी इस बात की होनी चाहिए कि हाफ ईयरली में कितने चैप्टर्स। अब एक बात बताओ, 8 के 8 9 के 9 चैप्टर आप हाफ ईयरली में दे दोगे तो क्या वार्षिक में घंटा करोगे कुछ, बताओ। कुछ लोग सोचते हैं कि हाफ ईयरली में सारा दे देंगे इससे कि ना बच्चों को बहुत ज्यादा मजबूती मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने कम से कम टाइम में, पहली बात तो इतने चैप्टर बिल्कुल नहीं हो सकते, इतने कम टाइम में इतने चैप्टर फ्लो में कराने का मतलब है कि घोच पोच करके आप बिल्कुल ही खत्म कर दिया, क्रम में चलना होता है, ठीक है। तो 6 5 6 5 चैप्टर ये, ठीक है। फैजान नियम की अलग से वीडियो बना देंगे। फैजान नियम में है ही क्या, जितना प्लस छोटा होता है उतना ध्रुवीकरण ज्यादा हो जाता है। कितना है, 5 मिनट का फैजान का नियम नहीं है, ठीक है। चलो, डेल्टा एच बराबर 30 किलो जूल पर मोल है, टी दे रखा है, डेल्टा यू दे रखा है, ये अभिक्रिया दे रखी है। चलो देखते हैं, ओके बता दो जल्दी से। ओके जी सरकार, 11th के नंबर किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से अभी बोर्ड में नहीं लगने वाले, ठीक है। सीबीएसई के लिए वो बात थी कि आगे चलकर 11 के नंबर जुड़ेंगे, पर अभी ऐसा कुछ नहीं है। आओ एन का मान भी यहां पर फिर से समझाते हैं। लो बताना क्या क्या दे रखा है भैया जी, डेल्टा यू निकालना है, इसको तो क्वेश्चन मार्क ही रहने दो। जो टी दे रखा है, ये रहा जो टी दे रखा है 120 डिग्री, तो मुझे बताओ 120 डिग्री सेल्सियस में मैं कितने जोड़ दूं कि केल्विन में निकल कर आए। 120 में 273 जोड़ दें तो कितना आएगा, जल्दी से बता दो। बता दीजिए जब अभी तक, ओके। तो 120 में 273 जोड़ दो तो कितना होगा, यहां पर 3 होगा, यहां पर 9 होगा, यहां पर 3 होगा, तो 393 केल्विन हो जाएगा। यहां पर डेल्टा एच बराबर क्या दे रखा है, 30 किलो जूल पर मोल दे रखा है। अब जो 30 किलो जूल पर मोल दे रखा है, इसको मैं किस में बदल लूं, जूल पर मोल में बदल लूं। तो जब मैं जूल पर मोल में बदलूंगा तो कैसे बदलूंगा बाबूजी, इसमें 1000 से गुणा कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा, जूल पर मोल हो जाएगा, ठीक। आर का मान सभी शेर बच्चे जानते हैं, आर का मान कितना रखेंगे, 8.314। बच्चों का आंसर भी आ गया, मैच करेंगे बैठकर। 8.314 जूल केल्विन प्रति मोल हो गया। अब यहां पर मैं डेल्टा एन का मान निकालूंगा। जिस जिस बच्चे को डेल्टा एन का मान फिर से देखना है, ध्यान से देखना। ये एक समीकरण आपको दे रखी है, ये दाईं तरफ है, ये बाईं तरफ है। तो दाईं तरफ गैस कितनी दे रखी है, 1, और बाईं तरफ गैस कितनी, 2 बार दे रखी है। इसका मतलब डेल्टा एन में क्या रखूंगा, डेल्टा एन का मतलब इस तरफ 1 बार गैस है तो 1, इस तरफ 2 बार गैस है तो माइनस का ये 2 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, डेल्टा एन बराबर माइनस का 1 आ जाएगा। डेल्टा एन बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब मैं उठाकर फॉर्मूला लगा दूंगा, तो फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस का डेल्टा एन आर टी हो जाएगा।
इसी फॉर्मूले को उठाकर यहां रखेंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक, n की वैल्यू सिखा तो दी बेटा। इसमें यहां कितनी गैस है? एक। यहां कितनी है? दो। तो 1 - 2 बस। और कैसे बताऊं मैं? है इससे ज्यादा और आसान तो है ही नहीं। इस तरफ दाईं तरफ देखो, एक इकलौती गैस है तो एक, माइनस दाईं तरफ कितनी है, सॉरी बाईं तरफ कितनी है? दो, तो यहां दो लिख दो, हो गया। ये भी गैस, ये भी गैस, तो इसको इसमें से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो जी, अब यहां रखेंगे डेल्टा एच कितना है? 30,000। 1 2 3, ये 30,000 हो गया। डेल्टा यू भैया निकालना है मेहनत से। ठीक, डेल्टा एन कितना है? -1। आर कितना है? 8.314। और टी कितना है? 393। गुणा करके उधर ले जाकर जोड़ दो, डेल्टा यू का आंसर आपका निकलकर आ जाएगा। ठीक, जो भी इसका आंसर आ रहा है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कैलकुलेशन को अच्छी करने के लिए। ठीक, ओके जी। अब मैं एक आपको दायरा बताता हूं। 12 सितंबर को 2:30 पर मैं एक टाइम टेबल की वीडियो ला रहा हूं। दिन में पढ़ना है, रात में पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से टॉपर्स पसंद करते हैं, वो सारी की सारी बात मैं डिटेल में बताऊंगा। आप जरा उसको ध्यान से देखिएगा बेहतरीन तरीके से। अगर वो आप अपनी जीवन में उतार लो, 100% तो फायदा किसी से नहीं मिलता, 70-80% फायदा मिल जाएगा। मेरी बात उस जगह पर देखना, और आप उसमें कौन सी कैटेगरी के बच्चे हो ये जरूर मुझे बताना, मैं बहुत आसान कर दूंगा। कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं? दिमाग लगाते हैं खूब सारा कि इस टाइम पढ़ें, 3 घंटे पढ़ें, 2 घंटे पढ़ें, कर भी लेते हैं, बट टाइम गलत होता है, सब कुछ निकल जाता है। तो 12 सितंबर को 2:30 पर मैं वो वीडियो लेकर आऊंगा, उसको एक बार जरूर देखना। एज ए टॉपर मैं भी कैसे पढ़ा था मैं भी बताऊंगा। ठीक है जी, ओके ओके। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा वो अपना आंसर लिखिए और बताइएगा कल इसी टाइम पर ही क्या आंसर आएगा। ठीक है, मैं पूछूंगा, बस गुणा करके उधर ले जाकर प्लस करना है। ठीक, चलिए तो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।